पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से और पूरे इलाका मधुबनी ज़िला के मुसलमानों से इनके तालीमी लाइन की ताउन चाहते हैं कि बच्चे यहाँ से पढ़ के जाएँ और इस मुल्क का भी नाम रोशन करें और इस ज़िला का भी नाम रोशन करें और इस इदारा का नाम रोशन करें। वो जितना ताउन करेंगे यहाँ बच्चे उतने तालीमी लाइन से आगे बढ़ के मुल्क का भी नाम रोशन करेंगे, स्टेट का नाम रोशन करेंगे, ज़िला का नाम और इस इदारे का नाम रोशन करेंगे। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन के सदर जनाब अब्दुल्ला कासमी साहब। बात होगी हमारी मौलाना अब्दुल्ला कासमी साहब से कि अभी सेशन का आगाज़ हो गया है। रमज़ान के बाद ईद के बाद फिर से दर्स तदरीस का काम शुरू है। जानते हैं किस तरह का यहाँ निज़ाम चल रहा है। देखिए ये बातचीत, इस्तक़बाल है आप। जी, मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन के मैं सदर बोल रहा हूँ। मदरसा का तालीमी आगाज़ है और इस साल मदरसे के अंदर लगभग 625 बच्चे दाखिल हैं। तालीमी साल के अंदर जो बैरून तलबा भी यहाँ मतबख में लगभग 300 बच्चे हैं जो दारुल इकामा में रहते हैं। उनका खाने का, रहने का, उसके बाद पढ़ने का और किताबें यहाँ इंतज़ाम की जाती है। और गांव के बच्चे भी आते हैं जो प्राइमरी कुरान, नाज़रा कुरान और इस तरह के जो प्राइमरी शोबा है उसमें बच्चे पढ़ते हैं। और मदरसा के अंदर मदरसा की मज़ीद तरक्की के लिए जो बिल्डिंग बनाई गई है तलबा के रहने के लिए, वो आपके सामने है। और इस मरतबा 2025 के अंदर जो तालीमी साल का आगाज़ है, हम लोग ये चाह रहे हैं कि अच्छे से अच्छे कारी यहाँ आवे और बच्चे जो कुरान की तालीम हासिल करें, दौर करें, तो बिल्कुल पुख्ता तौर से बच्चे तालीमी लाइन में यहाँ बैठे और कुरान की तालीम हासिल करें। और यहाँ अरबी शोबे में दर्जा अव्वल से लेके दर्जा चारुम तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं अरबी शोबा में। और अरबी के उस्ताद यहाँ भी अच्छे हैं, पढ़ाने में मेहनत करते हैं। यहाँ के सारे इस्तिज़ा लगन से यहाँ तालीमी साल का आगाज़ करते हैं। और यहाँ बच्चे जब आप यहाँ ज़िला के मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन जो एक बड़ा इदारा, बल्कि मधुबनी नहीं बल्कि पूरे बिहार के अंदर इसका नाम रोशन है। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको ये लगेगा कि बिहार के अंदर कोई ऐसा इदारा है जहाँ बच्चे नमाज, कुरान और इस तरह के तालीमी लाइन से रात के 10-11 बजे तक पढ़ते हैं। और आपको ये जज्बा होगा कि यहाँ आकर देखें, यहाँ के बच्चों के साथ रहनुमाई करें, यहाँ मदरसे के अंदर जो कमी बेशी है उसको पूरा करें। और यहाँ आने के बाद आपको एक खुशी महसूस होगी कि हम कहीं एक दीनी इदारा में पहुँचे हैं और वहाँ कुरान की तालीम को सुनते हैं। सदर साहब, एक सवाल ज़हन में पैदा हो रहा है। 300 बच्चे दारुल इकामा में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है ना, और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। जी जी जी, लेकिन वो सारी परेशानी अल्लाह ताला दूर कर देते हैं। यहाँ के मुआविनीन और यहाँ के इस्तिज़ा, यहाँ के इंतज़ामिया सारे मुखलिस होकर काम करते हैं, इसलिए ये परेशानी हम लोगों के लिए आसान हो जाती है। अच्छा, मैं ये लोगों के जहन में एक बात है, हालांकि अब लोग समझने लगे हैं, इसलिए कि साइंटिस्ट भी बने मदरसे के बच्चे, राष्ट्रपति भी बनने का काम किया। जी जी, और मेरा मानना है कि बड़े से बड़े ऑफिसर भी बने, फिर भी लोग जो गंदगी जो फैली हुई है, लोगों के जहन में बसी हुई है कि हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस की पढ़ाई तालीम नहीं होती है मदरसे में। आपका क्या कहना है? आपके यहाँ किन किन सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है तालीम में? मेरे यहाँ अरबी, उर्दू, दीनियात, फ़ारसी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और इस तरह के सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। और आपको पता होगा कि एक हाफिज़ बच्चा भी डॉक्टर बनता है जब तक उसके अंदर, इंजीनियर बनता है जब तक उसके अंदर इंग्लिश की तालीम नहीं होगी, हिंदी की तालीम नहीं होगी, साइंस की तालीम नहीं होगी, उस वक्त वो डॉक्टर नहीं बन सकता। आप तो आलिम हैं, लेकिन ये सवाल मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कर ही देता हूँ, इसलिए कि बात कौम की है और मुसलमान की है। जी जी, प्रधानमंत्री ने बीते दिनों कहा कि मुसलमान का बच्चा पंक्चर बनाता, बहुत तरस खाते हैं वो मुसलमानों पर। एक तरफ जो है जितनी जुल्म है, बर्बरियत है, वो भी करते करवाते हैं, कभी कभी तरस भी खाते हुए हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि वो जो बताए, वो जो भाषण दिए या बोले कि पंक्चर ही बनाता है मुसलमान का बच्चा, वो सरासर गलत है? बिल्कुल। एक मुल्क के ज़िम्मेदार सरपरस्त और हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं,
उनके ज़ुबान से ये बात अच्छी नहीं है। किसी एक तबका या किसी एक कौम के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए। पंक्चर बनाना, साइकिल साफ़ करना, मोटरसाइकिल बनाना, गाड़ी बनाना, ये तो हर तबका के लोग और हर कम्युनिटी के लोग करते हैं। एक मुसलमान पर, हाँ, ये और बात है कि मुसलमान तालीमी लाइन से बहुत कमज़ोर है, लेकिन अब उनकी कमज़ोरी आहिस्ते आहिस्ते दूर हो रही है और तालीमी लाइन में वो आगे बढ़ रहे हैं। हर बच्चे, चाहे वो दीन की तालीम हासिल करे, दुनियावी तालीम हासिल करे, स्कूल कॉलेज की तालीम, लगन से लोग तालीमी लाइन की तरफ जुड़ रहे हैं। हिंदुस्तानी मीडिया के माध्यम से आप पूरे हिंदुस्तान के लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस मदरसे के बारे में, इसलिए कि ये जो खबर है, जितनी बातें आपसे हो रही है, ये पूरे देश दुनिया, ये मैं कह सकता हूँ गैर ममालिक में भी ये आवाज़ जाएगी, क्या मदद मांगना चाहेंगे आप? हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से और पूरे इलाका मधुबनी ज़िला के मुसलमानों से इनके तालीमी लाइन की ताउन चाहते हैं कि बच्चे यहाँ से पढ़ के जाएँ और इस मुल्क का भी नाम रोशन करें और इस ज़िला का भी नाम रोशन करें और इस इदारा का नाम रोशन करें। वो जितना ताउन करेंगे यहाँ बच्चे उतने तालीमी लाइन से आगे बढ़ के मुल्क का भी नाम रोशन करेंगे, स्टेट का नाम रोशन करेंगे, ज़िला का नाम और इस इदारे का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत